हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीपा मुगस लाइफ में। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने यहाँ रखे हुए हैं चने भुनने के लिए। तल रही हूँ मैं उन्हें। मैंने रात में ही चने गला करके रख दिए थे और अभी सुबह होकर उनको फ्राई कर रही हूँ। और इधर देखिए मेरे हस्बैंड जी हैं तो वो पूजा कर रहे हैं। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय। जय बोलो साईनाथ महाराज की जय। और सुबह सुबह नहा करके फ्रेश होके फ्री मतलब साफ़ सफाई क्लीनिंग से फ्री होकर के बस मेरा काम है दूसरा किचन में आकर अपना सारा ब्रेकफास्ट रेडी करना, खाना वगैरह जो भी है बनाने के लिए वो सब कुछ रेडी करना। और किचन में किट्टू के लिए सब उसका ब्रेकफास्ट बना के उसको तैयार करना स्कूल के लिए। लेकिन आज तो वो स्कूल नहीं जा रहा है इसलिए वो घर पे ही है, तो फिर मुझे उसके ब्रेकफास्ट या उसको तैयार करने की मतलब टेंशन नहीं है, क्योंकि नहीं तो सबसे पहले उसी को ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसको स्कूल के लिए मनाना पड़ता है। मनाने के बाद फिर उसको तैयार करना पड़ता है और वो फिर भी रोने लगता है। उसमें भी उसको बहुत मतलब जाने का मन नहीं होता, तो हमें ही अलग अलग तरीके से बातें बना करके उसको मनाना पड़ता है मुझे, और फिर उसे रेडी करना पड़ता है। रेडी करके फिर आधा एक घंटा तो उसको ही चला जाता है पूरा मना के तैयार करने में। तो इधर अभी तो वो नीचे है, खेलने के लिए गया हुआ है दादा दादी के पास, नीचे बैठा होगा। और इधर तब तक मैं अपना किचन का मेरा जो भी है ब्रेकफास्ट वो बना रही हूँ। और बस इधर मैंने अभी ये चने रख दिए हैं, क्योंकि मैंने रात में ही इन्हें भिगो के रख दिए थे। थोड़ा टाइम लगता है इनको भिगो के रखने के लिए, उसके बाद ही अच्छे तलते हैं ये। तो बस मैंने तेल डाल करके जीरे डालने के बाद थोड़े से ये चने जो मैंने भिगो के रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। और बस वो अच्छे से जब तक तल गए, अच्छे से मैंने सॉफ्ट हो गए, मैंने देखा था उनको तोड़ के तो वो अच्छे से मिल गए हैं। तो बस मिर्ची नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था और रह गई है मिर्ची, तो मिर्ची थोड़े मैंने डाल दी है। और यहाँ थोड़ी स्पाइसी चने बना रही हूँ मैं, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा मिर्ची डाली है। और आप जैसे मतलब कैसे भी खाना चाहो कम मिर्ची डाल करके तो वो भी खा सकते हो, लेकिन यहाँ हम लोग स्पाइसी खाते हैं थोड़ा, तो स्पाइसी चने बना रही हूँ मैं। और बस अच्छे से ये बन गए हैं और थोड़ी मिर्ची ज़्यादा ना जले इसलिए मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। और थोड़े टाइम तक ही मैं उसको मतलब फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर मैं उतार लूँगी, क्योंकि चने तो अच्छे से तल चुके हैं। तो थोड़ा टाइम तक ही मैं इसे रखूँगी, उसके बाद निकाल दूँगी। और किट्टू के पापा को ऐसे चने बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए ही स्पेशली बनाती हूँ, कभी ना कभी बनाती ही रहती हूँ। तो ये देखिए वो खाना खा रहे थे तो थोड़े चने को टाइम लग रहा था बनने में, तो मैंने उनको थोड़ी टाइम बाद ही दिए। और इधर उनको लेट हो रहा था काम पे जाने के लिए, तो वो खाना खा करके बस जा रहे हैं। इधर मेरा सारा काम हो गया था किचन का और सब कुछ मतलब मैं फ्री हो गई थी, बस कपड़े थे थोड़े से, तो बस मैं वो धो करके ये देखिए बाल्टी में मैं कपड़े लेकर के छत पे डालने जा रही हूँ। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 9 बजे हैं और आज तो मौसम बहुत खुला है, तो धूप भी अच्छी निकली हुई है। और नहीं तो डेली बारिश हो रही थी और बारिश का मौसम ही चल रहा है, तो बहुत बारिश हो रही थी। मौसम ही मतलब धूप ज़्यादा निकल नहीं रही थी, लेकिन अभी कुछ तो 1-2 दिन से अच्छी सी धूप निकलने लगी है। तो ये देखिए मैं सारे कपड़े ऊपर छत पे ही डाल देती हूँ, क्योंकि अभी इतनी धूप नहीं है कि कपड़े नीचे ही सूख जाए। ऊपर धूप में भी डले रहते हैं कपड़े, फिर भी टाइम लगता है सूखने में, क्योंकि इतनी अच्छी धूप नहीं आती अभी। तो इस वजह से मैं छत पे ही 1-2 घंटे कपड़े डले रहेंगे तो सूख जाएंगे जल्दी, फिर मैं उनको बाद में उठा ले जाती हूँ।
निकल आओ। मैं ऊपर कपड़े डालने गई थी, उस टाइम में ही इसको देखो बाल्टी में डूब के नहाने लगा। उसको ऐसे ज़्यादा ही पसंद है बाल्टी में डूब करके नहाने को। तो ये देखिए कितनी मतलब मज़े से नहा रहा था। और मैं बोल रही थी उसको कि हम नहला देते हैं, रुको। बोल रहा था नहीं नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं और हम नहा लेते हैं अपने हाथों से, मम्मा हम नहा लेते हैं। ऐसे करके बहुत बातें बनाने लगा है। तो अभी ऐसे ही बातें बना रहा था, तो मैं मेरे हाथों से इसलिए नहीं नहाता क्योंकि मैं साबुन लगा करके और अच्छे से नहलाती हूँ उसे। लेकिन उसे पसंद है कि डूब करके बाल्टी में और ऐसे ही पानी डाल के, तो उसे इजी लगता है। तो वो अपने हाथों से नहाना ज़्यादा उसे पसंद आ जाता है। बोलता है हम अपने हाथों से नहाएंगे। लेकिन फिर डेली डेली ऐसे थोड़ी ना नहा सकते हैं, साबुन भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि अभी वैसे ही बरसात का मौसम हो रहा है और स्मेल आने लगती है पसीने की भी बहुत। और ये धूल मिट्टी में भी बहुत खेलता है बाहर जा कर के, तो इस वजह से उसको अच्छे से नहलाना पड़ता है। और यहाँ देखिए तैयार होने में इससे भी ज़्यादा नाटक करता है ये। सुबह सुबह जब रेडी होता है स्कूल के लिए, नहीं नहाएगा, ना नहाने जाएगा, ना कुछ खाएगा, ना ही अगर ड्रेस पहना हो तो पूरा बेड पे लोटेगा। मतलब इसके अजीब अजीब ढंग दिखाता है ये। और बहुत ज़्यादा नाटक करता है। एक टाइम पे अच्छा भी लगता है, हंसी भी आती है, लेकिन एक टाइम पे थोड़ा ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, आपको काम होता है बहुत ज़्यादा और फिर भी ये नखरे करता है तो बच्चों पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। लेकिन मैं फिर भी इतना ज़्यादा उसे गुस्सा नहीं करती क्योंकि गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता और बच्चे को और भी ज़्यादा फिर उसको भी मन ख़राब होगा, रोना ही रोना आएगा, स्कूल में जाके भी रोएगा। इसलिए मैं उसको ऐसे अच्छे से बातें बना करके ही भेजती हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि उसको अच्छे से बहलाना पड़ता है, बोलना पड़ता है और क्या कहते हैं बहुत अच्छे से इसको मनाना पड़ता है, तब जा कर के ये मानता है। कुछ खाने की चीज़ों के लिए, कुछ खेलने के लिए, कुछ ऐसे बातें करके तब ही ये मानता है, अदरवाइज़ नहीं मानता। और अभी बस क्या कहते हैं दूध पीने के बाद लेट गया है, तो बोल रहा था हमें गेम खेलना है और हम गेम खेल रहे, फ़ोन चला रहा था, कार्टून देख रहा था, तो वो अंदर लेटा हुआ है। लाइट भी चली गई थी इसलिए मैं बाहर बैठी हुई थी और थोड़े से चने खा रही थी। और यहाँ देखिए लाइट भी नहीं है, अंधेरे में भाई साहब लेटे हुए थे, तो हमने बोला चले जाओ नीचे, दादी बुला रही थी इसको। तो हम बता रहे थे कि दादी बुला रही हैं किट्टू, जाओ नीचे। तो नहीं जा रहा था। बहुत देर बाद फिर उनकी आवाज़ आ रही थी, तो फिर बाद में ही बड़े मुश्किल से गया है। और वैसे ही लाइट नहीं थी तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो घर में ही रहना था, इसलिए उसको कुछ भी मैंने कपड़े कभी ऐसे ही रहता है तो कुछ भी नहीं पहनाया। और यहाँ देखिए बस लाइट नहीं थी तो फिर मैं बाद में लेट गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये है शाम के टाइम का डिनर का तैयारी हो चुकी है और मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, अब तो बहुत जल्दी अंधेरा होने लगा है, 7 बजे का टाइम है और हमें आज पूजा भी करनी थी। और यहाँ देखिए मैंने ये पकोड़े बनाए हुए हैं, तलने के लिए रख दिए हैं अभी, थोड़े से तल जाएंगे उसके बाद ही फिर मसाला ऐड करूँगी। और एक भगोनी में मैंने पनीर की सब्ज़ी रख दी है। और वैसे इतना आइडिया नहीं था कि पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन लाइट ना होने की वजह से दूध रखा हुआ था 1 लीटर, तो वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उमस हो रही थी, तो उस वजह से मैंने पनीर बना लिया था उसका। और पनीर बनाने के बाद आज शाम को हम लोगों की पनीर की सब्ज़ी भी बन गई है और आज गणेश चतुर्थी भी है। तो ऐसे सोचा कुछ भी नहीं था, बट हो गया थोड़ा बहुत ऐसे ही, मतलब अच्छा। और पतिदेव जी पूछ रहे थे गणेश जी लाने हैं, मतलब हम लोग बैठाने का हम लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सडनली ही क्या कहते हैं फिर ऐसे प्रोग्राम बन गया। तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, कुछ भी, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा हैवी कुछ भी सामान नहीं ला पाए और मैं भी मार्केट नहीं जा पाई। और हस्बैंड जी काम पे से ही जा कर के, उधर ही हमारे थोड़ा छोटी सी मार्केट लगती है, तो उधर से ही थोड़ा सा जो भी सामान होगा वो ले कर के आएंगे, तो गणेश जी को हम बैठा लेंगे। लेकिन और टेबल भी नहीं था, लास्ट ईयर तो हमारे पास टेबल भी था, प्लास्टिक का था जो कि टूट गया था, तो हमने उस पर ही गणेश जी बैठा लेते, लेकिन इस साल तो हमारे पास वो भी नहीं है। तो देखते हैं अलमारी में बैठा लेंगे, भगवान जी की जो अलमारी है उसमें, या फिर अभी तो कुछ भी नहीं सोचा, आने के बाद देखते हैं। अभी ही हस्बैंड जी आने वाले हैं और सारा सामान लेकर आएंगे, तो वो मुझे बोल रहे थे
कि गणेश जी लेकर आ रहा हूँ मैं। और ऐसा थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा कि हमने कुछ भी ऐसे मतलब सफाई तो मैंने सारे घर की कर ली थी, लेकिन एक थोड़ी डेकोरेशन होती है ना कि अच्छे से तैयारी कर लो, तो वो कुछ भी सामान नहीं था और कुछ भी नहीं लेकर आई। वो भी लेकर नहीं आए थे और मैं भी लेकर नहीं आई। तो मैंने बोला ठीक है, जो भी छोटा सा जो जितना सामान मिलेगा उतना लेके आओ। सामान तो कुछ भी नहीं था, लेकिन भावनाएं और फीलिंग्स बहुत थी भगवान जी के स्वागत के लिए। तो दिल से बस यही खुशी थी कि चलो बब्बा हमारे घर आ रहे हैं। तो मैं बस इसलिए जल्दी जल्दी खाना बनाने में तैयार थी, क्योंकि फिर मुझे नहाने जाना है। नहाने के बाद पहले मुझे सफाई करनी है मंदिर वाले कमरे की थोड़ी सी, तो जो भी कुछ है वहाँ सफाई करने के बाद फिर नहाने जाऊँगी। नहाने के बाद फिर वो सामान लेकर आएंगे और फिर हम लोग गणपति जी को बिठा लेंगे और उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे। तो मैं आपको बाद में उसका दिखाऊंगी। अभी तो बस मैं लगी हूँ अपने जल्दी से ही खाना बनाने में, और उसमें भी टाइम लगता ही है। और लाइट ना होने की वजह से भी बहुत दिक्कत हो रही थी दोपहर में, क्योंकि शाम तक लाइट नहीं आई। अभी थोड़े टाइम पहले लाइट आई हुई थी, तो बस जल्दी से काम ख़त्म करके ये देखिए जल्दी जल्दी मैंने अपना सब कुछ बर्तन भी साफ़ कर दिया, क्लीनिंग करके और पूरा साफ़ कर के बस इसके बाद अब मैं जाऊंगी सफाई करने के लिए। थोड़े से मंदिर के कमरे की सफाई कर लूँगी। और जो भगवान जी के नीचे की अलमारी हमारी खाली है, वो हमने पहले है उसमें भी हम भगवान जी की मूर्ति रखा करते थे, लेकिन जब से किट्टू मतलब चलने लगा था, हाथ पैरों से घुटने के भर चलने लगा था, तो वो सारी ये सामने अलमारी है, इधर सब कुछ मतलब तस्वीर वगैरह उठा के इधर ले जाता था, उधर ले जाता था। तो हमने वो नीचे की दोनों अलमारी खाली कर दी। नहीं तो पहले भगवान जी उसमें भी हमने रखे हुए थे, और हमने पूरी 6 अलमारी पूरी बुक थी। हमारा ये रूम पूरा मंदिर का ही है, तो इस वजह से पूरा सामान मतलब भगवान जी के ही है। तो इसलिए पतिदेव ने सारी मूर्तियाँ और तस्वीर नीचे से उठा करके ऊपर ही अलमारी में लगा दी थी। और इधर पूरी अलमारी खाली हो गई थी, ये दोनों नीचे की। तो देखिए अभी बस मैं पोछा लगा दिया है, नीचे तो सारी सफाई कर दी। पोछा लगाने के बाद अब मैं जाऊंगी नहाने, और नहाने के बाद इसका आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है। अभी इधर ही कट करती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी। एंड थैंक यू सो मच।